वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग अपनी पीजीटी मैथ्स की क्लासेस में आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक की वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ये सब पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेट करता है और उसको हम बोल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हम लोग इनवर्स डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का, आर्ग्यू का, तो उसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बता दी है कि आपस में ये टॉपिक चूंकि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो दिया गया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली लाइन सीरीज से चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक हम कोई टॉपिक पहले नहीं पढ़ेंगे उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो रिलेट नहीं हो पाएगा। तो आप इन चीजों से थोड़ा सा निश्चिंत रहिए कि जो सीरीज है उसको उतना गौर ना करें सिलेबस का, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं, जैसे अगर हम ये A11, ये मैं आपको पहले भी एक मैंने बताई थी कि -1 टू द पावर i प्लस j, ये रूल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये जो है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, इस तरह से ये -1 टू द पावर i प्लस j का रूल बनेगा। और यहां पर देखिए, जो अगर हम A11 लिखते हैं, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, तो देखिए इसका जो ये A11 का मीनिंग क्या होगा, ये कोफैक्टर्स का मीनिंग क्या होगा कि इसके करस्पॉन्डिंगली आप जो वैल्यू ले रहे हैं, जैसे A1 का मतलब होगा ये, इस जब आप A11 इसकी बात करेंगे तो इसको हिडन कर लीजिए और इसके सामने हिडन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, A22 माइनस A23 माइनस A32, आई एम सॉरी ये साइन नहीं आएंगे, A33, ठीक है। और इसका साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पहला वाला। A12 पर आएंगे तो इसी तरह से ये छुपा लेंगे और इस तरह से उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज आप लोगों ने 12th में पढ़ी होगी, मैं उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, मेरा मेन फोकस आपको किस तरह से क्वेश्चन कराना है उस पर रहेगा। तो व्हाट इज एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए किस तरह से दिया जाता है, ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज मैं आपको बता चुका हूं कि जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम जो है उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये इसका एडजॉइंट, ये कंप्लीट इसका एडजॉइंट हो जाएगा। अब इसका जो रोल है वो इनवर्स निकालने के लिए बेसिकली होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक या दो क्वेश्चन एडजॉइंट के आपको बता देता हूं, जिससे आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेस से नॉलेज हो जाए। मान लीजिए मुझे एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, 2 3 1 4 मान लीजिए। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। मैंने कहा था A11 क्या होगा, A11, तो भाई आप इसको, अब तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट ये है, इसको छुपाएंगे तो बचेगा 4, तो A11 हो गया 4। A12 निगेटिव लेगा, क्योंकि IJ के हिसाब से ये 3 बनना है, 1 + 2 3, तो मतलब निगेटिव, तो पहले लगा दीजिए निगेटिव। और
A12 पोजीशन ये, इसको छुपाइए, ये वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, वेरी गुड। फिर आ जाइए A21 पर, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव रखेंगे तो इसको छुपाइए और इसके सामने छुपाइए, बचेगा 3। और फिर लास्ट में A22 पॉजिटिव लेगा, 222 यहां पर नंबर है, इसको हिडन करेंगे तो 2 आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ एक इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ A114 -1 -3 2, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज इसका हो जाएगा। और जब इसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो क्या करेंगे, जो रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रो में, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए इसका बड़ा एक सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट आ रहा है डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इसका तो आप रिवर्स कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए हमने 2 और 4 को इंटरचेंज कर दिया, जहां 2 है वहां 4 हो गया और जहां 4 था वहां 2 हो गया। और जो ये वाला डायगोनल आ रहा है अपोजिट डायगोनल, इसका साइन चेंज कर देंगे, चेंज द साइन, पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव। देखिए दोनों यहां पर पॉजिटिव थे तो इसलिए दोनों यहां पर कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, वेरी गुड। अब जल्दी से अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 4 2 8 -5, तो इसका एडजॉइंट निकालिए, आप क्या करेंगे, जो अभी रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, बस आंसर। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप ऐसा करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप बात करिए एक 3x3 मैट्रिक्स की। मान लीजिए एक कोई 3x3 की मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि फॉर इफ A इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है और आपसे कहा जाए कि इसका एडजॉइंट निकालिए, तो एडजॉइंट A क्या होगा। अब थोड़ा सा जब आप इसको करेंगे तो प्रैक्टिकल होके ये सारी चीज अपने दिमाग में रख के इसको करना शुरू करेंगे। तो जैसे ये 1 ले लिया आपने, तो 1 के लिए फिर क्या आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट, तो ये सब हम मन में करिएगा, है ना। तो 1 के लिए क्या आएगा, 4 × 4 16 और 16 - 9 7। और देखिए जब अगर ये निकालने को एग्जाम में आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 3x3 का भी, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे पहला एलिमेंट आपने निकाल लिया तो पहले एलिमेंट में जहां 7 हो वो आंसर होगा, बाकी छोड़ दीजिए। और मान लीजिए चारों ऑप्शन में 4 हो तो फिर आगे का पार्ट देखिए कि कहां पर हो। तो कोशिश ये करिएगा कि वो वाला ऑप्शन आप चूज करें। जैसे अगर हमें चार ऑब्जेक्टिव में चार पार्ट दिए होंगे, तो सबसे पहले एक निगाह ये मान लीजिएगा कि अगर जैसे पहले एलिमेंट में सब में 7 है तो उसको कैलकुलेट ही मत करिए, भूल जाइए उसको कैलकुलेट करने का, क्योंकि उसमें करने का हमें कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा एलिमेंट, ऐसा इन 9 में से ऐसा नंबर चूज करिएगा जो सब में से अलग दिख रहा हो, जो सब में से अलग दिख रहा हो। ये बात समझ में आती है? सब में से अलग मतलब जैसे अगर ए ऑप्शन में भी 7 है, बी में भी 7 है, पहला एलिमेंट, सी में भी 7 है, डी में भी 7 है, तो उसको मत लीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। चलिए फिलहाल मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ये चीज जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहने वाला हूं। इसको आ जाइए 3 पर, तो ये 3 नेगेटिव नंबर था क्योंकि A12 की पोजीशन है, नेगेटिव नंबर है, तो इसको छुपाइए, इसको छुपाइए। 4 - 3, 4 - 3 1, और नेगेटिव नंबर -1, और क्योंकि ट्रांसपोज भी कर रहे हैं तो वो यहां लिखिएगा।
बार बार उसको नहीं समझाने की जरूरत है, क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया है तो वो नेगेटिव यहां पर ना आके यहां आ जाएगा। ये सब काम एक साथ करेंगे। ये इस पे आ जाइए, A13 पॉजिटिव, इस पे आइएगा तो ये छुपाइएगा, 3 -4 -1 वो यहां आ गया। तो इस तरह से ये क्रम में आप करते जाएंगे। ठीक, अब इस पर आ जाइए A21 पर। A21 कैसा नंबर? नेगेटिव होगा A21। तो A21 के लिए जब आप करेंगे तो ये और ये छुपाएंगे, 3 × 4 12, 12 - 9, 12 - 9 कितना? 3, और A21 है तो ये -3। तो इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका आंसर। इसको कंप्लीट करिएगा और मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर कोई डाउट आ रहा हो तो उसको पूछिएगा। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझने भर की जरूरत है कि एग्जाम में आप इसको कितना शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स की। ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से समझिए। सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। ऐसी सारी मैट्रिक्स जिनके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होते हैं वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैट्रिक्स है 1 2 4 8, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 8 -8 दैट इज 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड व्हाट अबाउट नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर इसके अपोजिट पार्ट है कि ऐसी सारी मैट्रिक्स जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो वो सारी मैट्रिक्स कैसी कहलाती हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत इनवर्स निकालने में पड़ती है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये चीज मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि ये सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लगती हैं। एडजॉइंट हो, इनवर्स हो, प्रॉपर्टीज मोस्टली हो, वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लगती हैं। तो व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला दिया गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 ना हो, मतलब कि मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर ना होकर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ध्यान देने वाली बात है यहां पर, ये भी बड़ा एग्जाम में यूजफुल वाला रिजल्ट है कि किसी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सबसे आसान किसी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। जैसे ए आपको दिया जाए 2 3 1 5, 2 3 1 5, तो अभी आपको मैंने बताया था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो मॉड ए तो निकालना आसान है। मॉड ए कैसे निकलेगा? 10 5 × 2 10 -3 यानी 7 यानी 1/7। और एडजॉइंट 2x2 का मैंने बताया था आपको कि इन दोनों को रिवर्स कर दें, कर दिया, और इन दोनों का साइन चेंज कर दें, कर दिया, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर?
और ले लीजिए 1 0 2 -2, इसका इनवर्स निकालना होगा आपको। क्या आंसर होगा फटाफट बोलें। -2 ये 0 तो 1/-2 नीचे 1/mod A करेंगे। इनको क्या करिए रिवर्स और इनका साइन चेंज, जीरो का साइन चेंज करेंगे तो वही आएगा ये। तो 2/2 का इनवर्स निकालना चुटकियों का खेल है, विद इन अ सेकेंड हम उनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए सॉरी, अभी जो मैंने आपको एडजॉइंट में 3/3 का क्वेश्चन लिया था, मैं उसी को लेकर चलता हूं। देखिए ए लिया मैंने 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और इसका इनवर्स निकालना हमसे पूछा गया कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें अपने ट्रिक से, अपने दिमाग से इसको करना है। कैलकुलेशन तो सब लोग कर लेते हैं, वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कितने कम समय में हम इसको करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय हम कैसे बचाएं बिना गलती करे हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। 4 ऑप्शन में सबसे पहले तो आपको जैसे फॉर्मूला था, ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो पहला फैक्टर डिसाइड हो सकता है कि उसका मॉड के अकॉर्डिंगली हम देख लें। लेकिन मान लीजिए मॉड भी अगर सेम है, सबके मॉड सेम है, तो इस पर हम अपना समय नहीं खर्च करेंगे, हम बढ़ जाएंगे एडजॉइंट ए की तरफ। और एडजॉइंट में भी हम ये देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर एक ऐसा है जो किसी में कॉमन नहीं आ रहा है, हम उसको चेक करेंगे और सबसे पहले वही निकाल के हम अपना आंसर बता देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पर मॉड ए की अगर हम बात करें तो मॉड ए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस 1 के नीचे 0 बना लें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो चूंकि फॉर फाइंडिंग, मैं यहां पर लिख देता हूं, एग्जाम में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे 1 3 3 हटाइए, 1 -1 0 4 -3 1 3 -3 0, 1 -1 0 3 -3 0 4 -3 1। और आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका मॉड कितना होगा, तो इस रो के, इस कॉलम के अबाउट एक्सटेंड करेंगे, तो 1 के अबाउट एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला मैं यहाँ पर एक बना देता हूं, इसको बनाइएगा मत, ये बना देता हूं। तो ये इसके लिए आप डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी 1, 1 into 1 कितनी आ गई वैल्यू 1 आ गई। तो डिटरमिनेंट ए कितना, सॉरी हाँ यस, डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो ए इनवर्स बिकम्स 1/1 और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए वही चीज, यहां पर पहला जो मैंने अभी इससे पहले बताया था ये 7 आता है। यहां पर जब आप करेंगे तो 3 के लिए जब आप देखेंगे तो 3 के लिए कितना आया था 4 -3, ये -1 यहां आया था, और इसी तरह से आप कंप्लीट कर देंगे। तो कोशिश क्या करेंगे आप कि वो एलिमेंट हम सबसे पहले निकालने की बात करें जो चारों ऑप्शन में नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर ही 7, किसी में होता 6, किसी में होता 9, किसी में होता 8, तो पहला एलिमेंट 7 आ गया, तो नो नीड टू कैलकुलेट, आप इस पर बढ़ जाइए, ये हमारा आंसर होगा। साथ ही साथ अगर कहीं 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो भी आप केवल मॉड को ही फाइंड, उसके डिटरमिनेंट को ही फाइंड करके अपने आंसर को बता सकते हैं। तो ये चीज जो मैं बोल रहा हूं इनको अच्छे से याद रखिएगा कि हमें शॉर्ट ट्रिक को ही यूज करके अपने आंसर्स को निकालना है। हमें ये नहीं बात दिखाना कि हम सब जानते हैं, हमें उतना बताना है जितने से हमारा काम चल जाए। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए जैसे एक मैं क्वेश्चन उठाता हूं और अपनी आपको बात बताने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन आया, यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है ये, कि इफ एक मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स, मैं पूरी लैंग्वेज के साथ लिख रहा हूं इसको,
if the matrix A equals to 2, 3, 1, 2, satisfying the equation A square minus 4A plus I equals to 0, where I is the 2 by 2 identity matrix, then A inverse is. तो अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वैसे तो आपको क्या करना था, हमने एक कॉशी हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी हुई है, वो कहती थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब मैं आगे अभी आपको रैंक पढ़ाऊंगा तो उसके बाद की ये चीज है, तो वहां पर ये बात बताई गई कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के, मतलब यहां पर देखिए इक्वेशन दे दी गई है और आपसे पूछा गया ए इनवर्स निकालिए। अब आप चक्कर में पड़ जाए कि भाई ए दिया है, ए स्क्वायर निकालिए, फिर आपने 4 का मल्टीप्लीकेशन ए से करा, आइडेंटिटी लगाई, ए से डिवाइड करा, तब ये आंसर आएगा और आ जाएगा। लेकिन नो नीड टू थिंक ऑल दीज थिंग, बिकॉज सिर्फ ए इनवर्स पूछा है, भूल जाइए ये सब कुछ, ये तो सिर्फ हमें फंसाने के लिए दे रखा था। हमें तो सिर्फ अपने बात पे, चाहे कोई भी मेथड क्यों ना हो, इनवर्स तो एक जैसा ही आएगा। ए इनवर्स कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का 4 - 3 दैट इज 1, और इन दोनों को पलट दीजिए और इन दोनों के साइन आपस में बदल दीजिए, आंसर हो गया। कितनी आसान सी चीज थी। उसमें फंसे रहते तो कम से कम हमारे 10 से 15-20 मिनट जो है वो खर्च हो जाते। कोई हम यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं दे रहे हैं, हम पीजीटी टीजीटी के पेपर दे रहे होंगे, तो वहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि समय को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे बचाएं। तो ये सब तो है, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया था। मेथड कोई भी हमें जानते हो, चाहे हमारे पास इससे भी अगर कोई छोटा मेथड है तब भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इससे छोटा मेथड क्योंकि है नहीं हमारे पास, तो किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं वो हमें समझना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम आएंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये तो अपने आप में वैसे एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है। इसमें ये कहा गया कि अगर इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये अपने आप में ऐसा सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है। लेकिन चूंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका ये होता है इन इक्वेशंस को करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास जो आया है उसी को हम यूटिलाइज कर लें, इसके मेथड पर ना जाएं, क्योंकि अगर आप इस मेथड से इसको करते हैं देन इट टेक्स टाइम। मेथड की जो अगर बात की जाए तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, मैं जब रैंक पढ़ाऊंगा अभी इसके बाद, तो रैंक में मैं इसको डिस्कस करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन वहां पर भी उसको पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में उसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तब इंपॉर्टेंट हो सकता है जब क्वेश्चन इस तरह से आए कि कोई इक्वेशन है वो या यूनिक सोल्यूशन रख रही है, या कोई सोल्यूशन नहीं रख रही है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन रख रही है, या इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा सा वहां पर यूज हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन से आंसर निकालने को आए कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, कि निम्नलिखित समीकरणों का हल क्या है,
तो चाहे वो दो इक्वेशंस हो चाहे 3 इक्वेशंस हो, हम क्या करेंगे, आंसर्स को उसमें जल्दी से पुट करके देखेंगे और जो भी इक्वेशन को आंसर हमारा सेटिस्फाइड कर रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। हमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत इस वाले पार्ट के लिए। जैसे एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि व्हाट इज द कि विद द यूज ऑफ मैट्रिक्स व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मैट्रिक्स की सहायता से इस समीकरण का हल क्या होगा। तो भाई हल तो चाहे मैट्रिक्स की सहायता से हो चाहे हमने कक्षा 6 में पढ़ रखा हो, आंसर तो आंसर है। वो चाहे मैट्रिक्स से निकालें, चाहे एलिमिनेट करके निकालें, चाहे वैल्यू पुट करके निकालें। तो आप इसको कैसे भी कर सकते थे, चाहे तो कोफिशिएंट बराबर करके निकाल लीजिए या जो आंसर दिए गए हैं उससे निकाल लीजिए। और इसका आंसर जो था वो x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -1 ये हो जाएगा। आप इसमें जब ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं ए बी सी डी में चारों में से कहीं दिया होगा, आपने जब इसको उठाकर किसी भी इक्वेशन में रखा होगा तो 2 × 3 6 -5 1 हो गया सेटिस्फाइड। बाकी के ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होंगे। अपनी सेफ्टी के लिए मान लीजिए इस पे भी रख के देख लिया हमने, 9 - 2 7 हो गया सेटिस्फाइड। हार्डली 20 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। जब आप चारों वैल्यूज रख के देखेंगे तो कोई भी समय इसमें नहीं लगने वाला है। हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेंगे तो ये बहुत आसान हमारे लिए हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक 3x3 का क्वेश्चन हमको दिया हो, जो लोग अभी मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, मैं सभी के लिए बता दूं कि जैसे ही हमारा ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का पार्ट खत्म होगा, मैं बहुत जल्दी ही आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन देने वाला हूं या उससे भी ज्यादा, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है और उन्हें मुझे वापस भेजना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं हर एक टॉपिक के साथ उनको भी इसलिए नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज मुझे ये पता होगा कि ये क्वेश्चन होगा किससे। आप सारा कुछ कंबाइन, चूंकि एग्जामिनेशन में ये तो क्लियर होकर के आता नहीं कि भाई ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है। तो जब मैं उनका मिक्सचर करके दूंगा तब आपका दिमाग ज्यादा चलेगा कि हमें ये मेथड कौन सा लगाना है, कैसे क्या करना है। तो ये इकट्ठे 100 क्वेश्चन लगभग 80 क्वेश्चन लगभग मैं आपको देने वाला हूं। जैसे ही ये खत्म होगा विद इन 1 and 2 डेज जो है वो मैं आपको दे दूंगा। अभी तक मैंने कम से कम 60 क्वेश्चन निकाल लिए हैं, पर वो मैं अभी ना देकर बिल्कुल लास्ट में आपको दूंगा जब ये टॉपिक पूरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का खत्म हो जाएगा। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन लिया मैंने, इसका सोल्यूशन निकालिए। 8 ये 8 है। 8 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4, x1 y1 z1 b, x1 y2 z3 c, x0 y1 z2 d, x2 y2 z2। मान लीजिए ये मुझको दे रखा है और इसका सोल्यूशन मुझे बताना है। यकीन मानिए जब अगर मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से करूंगा तो ये बहुत ज्यादा समय लेने वाला है, तो मैं उस पर तो जाने का सोचूंगा ही नहीं। पीजीटी एग्जाम में मैं क्या सोचूंगा कि मैं जल्दी से ये ऑप्शन पहले नंबर से ही लेकर शुरू करता हूं। मेरी किस्मत अच्छी हो गई तो हो सकता है मुझे पहले नंबर पे ही आंसर मिल जाए, थोड़ी अच्छी हो गई, थोड़ी खराब हो गई तो दूसरे, बट लेकिन ये वाला तरीका उससे लाख गुना अच्छा है। तो कितनी भी किस्मत खराब हो, लास्ट वाला भी मिले तब भी ये कम ही समय लेगा बशर्ते उससे करने के। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। 1 - 2 + 3, जैसे ये 1 1 है, 1 - 2 + 3, क्या ये 8 आएगा? बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। 1 2 3 रखिए, 1 2 3 रखिए, 3 - 4 + 9 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यस,
हो सकता है, ये हो सकता है। अपनी श्योरिटी के लिए मैंने दूसरे में भी रख के देख लिया, 2 + 2 -3 1। दो सेटिस्फाइड हो जाए, बिल्कुल मत सोचिए, आंख बंद करके कौन सा ऑप्शन लगा दीजिए, बी। बहुत ज्यादा श्योर हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तीसरे में भी रख के देख लीजिएगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 2 3। तुरंत बी वाले को मार्क करिएगा और आपके नंबर पक्के हो गए। तो जितना भी कम समय हम बचा सकते हैं, जितने भी कम समय में ये कर सकते हैं, वही टेक्निक हमें लगानी है। एक बार क्लियर कर लीजिए, बच्चों को पूरा मेथड बताइएगा, नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अभी हम दिमाग किसमें लगा रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए लगा रहे हैं। तो इसलिए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, जो भी आप अपने ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके साथी जो इसको करना चाहते हैं, परीक्षा को देना चाहते हैं, उन तक जरूर ये पहुंचा दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े। चलिए ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट जो है आगे के मैट्रिक्स की रैंक की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम ये टॉपिक खत्म करके आपको वो सारे क्वेश्चंस दे पाएं जो एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी प्रैक्टिस हम आपको करा पाए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तैयारी करते रहिए, आराम से करिए, अच्छे से करिए, लेकिन क्या सोच के करिए कि हमें टाइम को बचाना है बिना गलती किए हुए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही ऐसा होगा, कोई भी उसमें संदेह नहीं है। कल मिलते हैं, थैंक यू।